हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सभी लोगों को मेरा राधे राधे। जैसे कि आप सबको हम बताना चाहते हैं कि हमारा नाम विवेक मिश्रा है और आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत है। तो हम इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे। हमने द्विघात समीकरण का 4.1 कंप्लीट कर लिया है और द्विघात समीकरण का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिया है। हमने 2 वीडियो द्विघात समीकरण की डाल रखी है। आज का जो हमारा वीडियो है वो तीसरा वीडियो होगा और आज का जो हमारा चैप्टर है वो 4.2 होगा। क्या होगा? 4.2। चलो, तो हमारा जो चैप्टर होगा क्या होगा? प्रश्नावली 4.2। ठीक है ना? 4.2 और 4.2 में हमें दिया गया है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण का मूल निकालिए, वो भी किससे? गुणनखंड विधि से। कैसे निकालना है? गुणनखंड विधि से। अब द्विघात समीकरण के निकालने के कितनी विधियां होती हैं? 3 विधि होती है। कितनी विधियां होती हैं? 3। लेकिन आज हम कौन सी विधि की चर्चा करेंगे? गुणनखंड विधि की। क्योंकि 4.1 में जो भी द्विघात समीकरण का मूल निकालने को दिया है वो कौन सी विधि से दिया है? गुणनखंड विधि से। ठीक है, चलो। और ये विधि ज्यादा आसान होती है, बच्चों को समझ में आती है। अब जैसे किताब में हमसे पूछा जाएगा, हम आपको हर एक विधि बताएंगे। ठीक है, चलो। तो कितनी विधियां होती मूल निकालने के? लिख लीजिए। द्विघात समीकरण के द्विघात समीकरण के मूलों के निकालने की विधियां क्या हो जाएंगी? विधियां। ठीक, विधियां। ठीक ना? कितनी विधि होती हैं आप लिख लो इसको। पहले आप लिख लो। कौन सा लिखोगे आप? पहले पहले को बोलते हैं गुणनखंड विधि। क्या बोलते हैं? गुणनखंड विधि। इसे क्या बोलोगे? गुणनखंड विधि। इसे इंग्लिश में क्या बोलोगे? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्या बोलोगे? फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, दूसरा आप लिख लो। क्या बोलोगे? दूसरा होता है पूर्ण वर्ग विधि। क्या होगा? पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है ना? इसको क्या बोलोगे? कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्या बोलोगे? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अच्छा, तीसरा क्या होता है? इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या बोलेंगे? फार्मूला। इसे क्या बोलेंगे? द्विघात सूत्र। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या है? इसको और क्या बोलेंगे? देखो, इसको बोलते हैं, यही है हमारा क्या? श्रीधराचार्य सूत्र। क्या बोलेंगे? श्रीधराचार्य सूत्र। हमने क्या बोला? द्विघात समीकरण के मूलों को निकालने की कितनी विधियां हैं? 3। गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और क्वाड्रेटिक फार्मूला। द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र विधि। यहाँ मेथड भी लिख दो। द्विघात सूत्र विधि, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। आप मेथड भी लिख दो, पूरा लिख दो। ऐसा क्यों होगी भैया? सर जी आपने तो अधूरा लिखा है इसको। इसको क्या लिखोगे? विधि। ठीक है ना? चलो, 3। लेकिन आज हम कौन सी विधि पे चर्चा करेंगे? आज हम गुणनखंड विधि पे चर्चा करेंगे। क्यों कर चर्चा करेंगे? क्योंकि जो आपका 4.2 प्रश्नावली है ना, उस पे यही दिया है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण का मूलों को गुणनखंड विधि से निकालना है। ठीक है, चलो। तो इसे आप लिख लिया। तो आज हम किससे चर्चा करेंगे? गुणनखंडी विधि से। चलो, आज किस पे चर्चा करेंगे हम? गुणनखंड विधि पे। इधर हम साइड पे डाले दे रहे हैं, आपको याद रहेगा। भैया हम क्या पढ़े? 4.2।
प्रश्नावली क्या चल रही है, 4.2। चलिए पहले सवाल की शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। लेकिन पहले देखिए, हमने आपको द्विघात समीकरण का कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है। आप जाके हमारी वीडियो देखिएगा, 2 वीडियो हमने द्विघात समीकरण की डाल रखी। लेकिन मूलों को निकालने से पहले आपको कुछ चीजें हम बता दे रहे हैं। मैथमेटिकल में ऑपरेशन संक्रियाएं कितनी होती हैं, गणित में चिन्हों का क्या होता है, चिन्ह को ऑपरेटर बोलते हैं और चिन्ह को हिंदी में संकारक बोलते हैं। ऑपरेटर को संकारक बोलते हैं। तो चिन्ह क्या है, जितने भी ऑपरेटर हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, चिन्ह बोलते हैं। और ये चिन्ह क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। इनको पदों को, व्यंजकों को और संख्याओं को क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे। जैसे ऑपरेटर मशीन को ऑपरेट करता है, तो यहाँ पर ऑपरेटर कौन है, गणित के चिन्ह, जोड़ घटाना गुणा भाग, ये क्या है, ऑपरेटर है। ये किसको ऑपरेट करेंगे, संख्याओं को, जिससे बन के द्विघात समीकरण बना है, व्यंजकों को, चर को, अचर को, सबको ऑपरेट करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो इससे पहले आप एक चीज जान लीजिए, गणितीय संक्रियाएं क्या होती है वो आप सीख लीजिए। हमने क्या बोला भैया, प्लस प्लस मिलके क्या बनाएंगे, प्लस, प्लस माइनस मिलके माइनस, माइनस प्लस मिलके माइनस, माइनस प्लस मिला के प्लस, ठीक ना। इनका बहुत बड़ा रोल है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल्य निकालने में। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल्य निकालने में इनका क्या है, बहुत बड़ा रोल है। अगर आप ये समझ में आ गया ना, तो आपको गुणनखंड विधि से मूल्य निकालना आ जाएगा, ठीक है। आपको एक एग्जाम्पल देंगे, समझने की कोशिश करिए। हमने लिख दिया भैया 3 - 8। इससे भी पहले एक चीज और समझ लो, एक देखो ध्यान से समझना। कोई हमने लिख दिया 3, क्या लिख दिया, 3। अब यहाँ ध्यान दो, हम जो बोलेंगे उसे गौर करना। कोई भी संख्या अकेले नहीं आती, क्या बोला हमने, कोई भी संख्या अकेले नहीं आती। आपको लग रहा है ये अकेले है, अकेले नहीं आती। आप एक चीज देखो, प्लस माइनस गुणा और भाग, ये चार क्या है, चार आपस के दोस्त हैं। क्या है, दोस्त हैं। अब अगर दोस्त हैं तो सबका अपना अलग अलग नेचर होता है, सब एक नेचर के तो होंगे नहीं। अब ये जो संख्या है ना, इनसे जाके क्या करती, मदद मांगती है, भैया आके हमारे कार्य में क्या करो, हमारे कामों में थोड़ा से सहायता करो, हमारे कार्यों में थोड़ा सा हाथ बटाओ। अब ये संख्या जब इनके पास गई कि भैया चलिए हमें आपकी जरूरत है और हमारे कार्यों में हमारी मदद करो, तो अब हर का नेचर अलग अलग है ना, सबका स्वभाव तो एक तरह होगा नहीं। बोले कि आपसे हम काम तो लेंगे, ये संख्या क्या बोली, इस संख्या ने इनसे बोला कि हम आपसे काम तो लेंगे लेकिन आपको रॉयल्टी नहीं देंगे। रॉयल्टी मतलब पूरा श्रेय हम ले लेंगे, समझ में आया। तो इन्होंने क्या बोला कि भैया इन इन संख्या, एक संख्या नहीं, जितनी भी संख्या है, इन्होंने क्या बोला कि भैया हम आपसे काम तो लेंगे लेकिन आपको रॉयल्टी नहीं देंगे, मतलब आपको कार्य का श्रेय नहीं देंगे। होता नहीं, जैसे कई लोग काम करवा लेते हैं और पूरा श्रेय खुद से ले लेते हैं अपने, और जो बेचारा काम करता है उसको कोई क्रेडिट मिलता ही नहीं। तो यही संख्या कह रही है कि भैया क्रेडिट हम लेंगे और तुम्हें हम कुछ नहीं देंगे। तो ये तीन तो मान गए, हमने क्या बोला, ये तीन तो मान गए। बोले चलो भैया आप मतलब हमसे कार्य ले भी लेना और हमें क्रेडिट मत देना। लेकिन ये जो प्लस है ना, ये मना कर दिया। इसने क्या बोला, नहीं भैया अगर आप क्रेडिट नहीं दोगे तो हम अपनी मर्जी से कार्य करेंगे, तुम्हारे अंडर पे काम नहीं करेंगे। इन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए, भैया जैसा काम कराओगे आप करा लो, हम काम करने को तैयार हैं। किससे, संख्या से करें। संख्या कोई भी हो सकती है, यहाँ तो हमने समझाने के लिए एक संख्या ले रखी है 3। हमने क्या बोला, संख्या कोई भी हो रखी है, यहाँ हमने समझाने के लिए क्या ले रखा है, 3, ठीक है ना। तो ये तो मान गए, बोले आप के साथ हम आएंगे। अच्छा, जो भी काम करने किसी के पास जाता है ना, तो वो मालिक के पीछे ही होता है। क्यों, मेन तो वो होता है जिसका काम है, क्योंकि उसको ही काम पता है। जिससे मदद लेते उनको काम नहीं पता, वो मालिक के पीछे लगे रहेंगे, ये भी जिसके पास काम करने जाएंगे उसके पीछे लगे रहेंगे। अब जैसे ये काम करेंगे उनको देख देख के पीछे से मदद करेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए काम करने वाला, ये जिसकी मदद करने जाएंगे, अगर इन्होंने इनको बुलाया भैया आओ चलो हमारी मदद करो, तो ये सब क्या होंगे, इनके पीछे होंगे। अब जैसे ये काम करेंगे तभी तो पीछे से देख के करेंगे, आगे थोड़ा आ जाएंगे। आगे तो यही रहेगा ना जिसका काम है, क्योंकि काम की नॉलेज किसको, इसको, संख्या को, ठीक है ना। हमने क्या बोला, ये तो मान गए कि भैया रॉयल्टी दो मत दो, क्रेडिट क्रेडिट दो मत दो, भैया हम काम करने के लिए तैयार, ठीक है ना। प्लस क्या गया भैया, पलट गया, बोला हम नहीं मानेंगे। तो बोलो क्या, कैसे करोगे,
बोलो हम काम तो करेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन हम तुम्हारे गुलाम नहीं हो, हम अपनी आजादी की जिंदगी जिएंगे। बोलो कैसे? बोले हमारा मन होगा। कहने का मतलब ये है कि इनसे काम लेंगे तो इनको यहाँ पर ये दिखाएंगे। प्लस कह रहा है हम काम करेंगे तो अपनी इच्छा से, हमारा मन होगा तो हम तुम्हारे साथ यहाँ पर दिखेंगे, नहीं होगा तो हम गायब हो जाएंगे, हम नहीं भी दिखेंगे। मतलब इन्होंने बोला कि हम यहाँ दिख भी सकते हैं और नहीं भी दिख सकते। अब वो कैसे समझो? हमने क्या बोला, कोई भी संख्या अकेले नहीं आती। पहली बात, हर संख्या अपने साथ क्या लेके आती? एक चिन्ह लेके आती। क्या लेके आती? एक चिन्ह। दूसरी बात, तीसरी बात, वो चिन्ह हमेशा कहाँ आता है? उस संख्या के पीछे आता है। कहाँ आता है? पीछे आता है। और ये तीनों चीज हमने अपने पिछले वीडियो में सब लिखवा रखी, ठीक है ना। कोई भी संख्या अकेले नहीं आती, हर संख्या अपने पीछे एक चिन्ह लेके आती। और क्या बताओगे कि भैया कोई भी संख्या अकेले नहीं आती, हर संख्या क्या लेके आती है? एक चिन्ह लेके आती है। और कहाँ लेके आएगी? अपने पीछे लेके आएगी, ठीक है ना। तो भैया ये तीनों अगर आएंगे ना तो यहाँ पर दिखेंगे। क्या होगा? दिखेंगे। लेकिन प्लस एक ऐसा है जो दिखता भी और नहीं भी दिखता, ये अपनी मर्जी का मालिक है, क्योंकि इसने डील कर ली। हम भैया दिखेंगे भी और नहीं भी दिखेंगे। इसीलिए जब कोई संख्या ऐसे लिखी जाती ना कि भैया 5, तो आप सोचते हो कि 5 है, 5 नहीं, प्लस का 5 है। हमने पहले ही बोल दिया कोई भी संख्या अकेले नहीं होती है, वो अपने साथ एक चिन्ह लेके आएगी, और चिन्ह हमेशा पीछे होगा। अब एक चीज आप यहाँ गौर करना, अगर ये तीनों आएंगे तो दिखेंगे, नोट कर लेना, ये तीनों आएंगे तो दिखेंगे, प्लस बाबू आएंगे तो दिखेंगे भी और नहीं भी दिखेंगे। तो जब भी कोई संख्या के पीछे तुम्हें कोई चिन्ह ना लगे, ना दिखे, तो क्या मानोगे? प्लस मानोगे, क्योंकि प्लस ही तो एक ऐसा है जो दिखता भी और नहीं दिखता, ठीक है ना। ये समझ में आया? अब ये चीज आप समझ लो, जिसके पीछे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस लेंगे, अभी हमने बताया। प्लस माइनस मिलके माइनस होता है। तो ये तो आपका क्लियर हो गया भैया, ये घटेगा। अब आप ये मत सोचना सर जी 3 से 8 कैसे घटेगा। अरे 8 से 3 घटा दो, 8 से 3 गया 5। अब यहाँ गौर करना, हमने क्या बोला? कोई संख्या अकेले नहीं होती, उनको चिन्ह चाहिए। अब इस 5 भैया के पास तो यहाँ से तो निकल आए हैं, अब ये चिन्ह किससे लेंगे? जहां से निकले हैं। तो 5 को चिन्ह यही दोनों देंगे, क्योंकि 5 जो निकल के आया ना यहीं से आया। अब इनमें झगड़ा हुआ, ये कह रहे भैया हम चिन्ह नहीं देंगे, ये कह रहे हम चिन्ह नहीं देंगे। पंचायत बुलाई गई तो उससे क्या बोला गया? बोला भैया हम यहीं से निकले हैं, हमें चिन्ह देने को ही मना कर रहे हैं, तो फिर कैसे करेंगे? तो पंचायत में जो लोग आए बूढ़े बुजुर्ग, उन्होंने क्या बोल दिया? उन्होंने न्याय करके गया कि देखो भैया जो बड़ा होगा वही चिन्ह देगा। क्या बोला? जो बड़ा होगा वही चिन्ह देगा, और वो वही चिन्ह देगा जो उसके पास है। तब से ये नियम बन गया कि हमेशा बड़ी संख्या के पीछे वाला चिन्ह हम लगाएंगे, या फिर हमेशा बड़ी संख्या वाला ही चिन्ह देगा। हमेशा बड़ी संख्या वाला चिन्ह देगा, या हमेशा हम बड़ी संख्या के पीछे वाले चिन्ह लेते हैं। तो बड़ी संख्या कौन? 8, इसके पीछे क्या? माइनस। तो 5 में क्या लग जाएगा? माइनस। आप एक चीज सीधा सीधा नोट कर लो, हमेशा बड़ी संख्या के पीछे वाला चिन्ह हम लेते हैं। क्लियर है? चलो अब सवाल पे आएंगे, ठीक है। चलो अब सवाल पे आते हैं, हमारा जो गुणनखंड विधि है। चलो अब सवाल पे हम आते हैं। चलो इसी के साथ चैप्टर की शुरुआत कर देते हैं। आपको हमने बेसिक, बाकी आप हमारी वीडियो देखिएगा पिछली, आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए पहला सवाल देखते हैं, क्या दे रखा है। दिया है कि भैया एक्स स्क्वायर, और क्या दे रखा है? माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0। एक सवाल आपको हम डिटेल में पूरा सब समझा देंगे। बच्चे को आज तक यही नहीं समझ में आता कि सर जी कॉमन क्या होता है, कॉमन लेते कैसे हैं, ठीक है ना। अब एक सवाल पूरा मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब जो फिर आपको क्या करना है, जो हम डिटेल में बताएंगे ना कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना, समझ लो। चलो अब हमने क्या, तो ना करने का तरीका सीख लो। हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से जो सवाल के मूल्य निकालने हैं हम कैसे करेंगे। देखो ये कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि। आप यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। देखो पहली चीज क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ना, जब कोई गुणांक ना हो तो क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। और ये अचर पद है, एक्स स्क्वायर के गुणांक का अचर पद में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। पहली चीज याद कर लेना, एक्स स्क्वायर का गुणांक का अचर पद में गुणा करेंगे, और जो भी आएगा इसको इधर लिख लो।
10 एकम 10, जो भी आएगा उसका अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करोगे, टुकड़े करोगे। क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से टुकड़े करोगे। अब भैया एक्स स्क्वायर का गुणांक से का हमने अचर पद में गुणा किया, हमें 10 मिला। अब इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, टुकड़ा करना है। क्या करना है, टुकड़ा करना है। देखो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, हमने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। ऐसी संख्या जो स्वयं से कट जाए और एक से कट जाए, ऐसी संख्या जो स्वयं से कट जाए और एक से कट जाए उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे हमने ले लिया 3, अब ये देखो एक से कटता है और 3, इसके सिवा किसी से नहीं कटता। और एक चीज, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और 2 ही एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। कैसी है, सम अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या हमने बता दी जो स्वयं से कट जाए और एक से। अब अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 बढ़ती चली जाएगी। ठीक है ना। अब हम सिर्फ ये कौन सा गुणनखंड कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि है, तो भैया अभाज्य गुणनखंड विधि से टुकड़ा करेंगे। ये तो अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके टुकड़े की, तो इस पे जो हम संख्या का इस्तेमाल करेंगे ना, सिर्फ और सिर्फ कैसे लेंगे, अभाज्य। क्या लेंगे, अभाज्य संख्या लेंगे। ठीक है ना। चलो अब सीक्वेंस से चलेंगे ना, एक एक कदम आदमी चलता है, जंप तो करेंगे नहीं। पहली अभाज्य संख्या 2, जब 2 से काटेंगे, जब तक काटेंगे जब तक ये कटेगा, जब कटना बंद हो जाएगा तब हम 3 की तरफ बढ़ेंगे। हाँ एक चीज और आपको ध्यान देना, विभाजता का एक नियम होता है। कैसे पता करेंगे भैया कौन सी संख्या 2 से कटेगी, कौन 3 से कटेगी, वो भी हम थोड़ा थोड़ा साथ में आपको बताते हैं। जो भी संख्या 2 से कटेगी उसके इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 2, 0, 2, 4, 6, 8। और जो संख्या 3 से कटेगी उसके उसका नियम क्या होता है, सभी जो संख्या है ना, संख्या के सभी अंक को आपस में जोड़ दो और जो भी आएगा उसको 3 से भाग करके देखो। अगर पूरा पूरा भाग चला गया तो वो संख्या 3 से कटेगी। ठीक है ना। सवालों के माध्यम से बनाएंगे। 5 का क्या होता है, विभाजता का नियम। अच्छे तुक्का मारेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा, जब नियम पता होगा तो जल्दी हो जाएगा। 5 से अगर कोई संख्या कटती है तो उसके इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 या 5। ठीक है ना। अभी इतना समझो। देखो अब इसका 2 है, इसका 0 है ना, 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। क्लियर है। अब हमने क्या बोला, इन इन टुकड़े का 2 ऐसे टुकड़े बनाने, कितने बनाने, तो ऐसे टुकड़े बनाओ कि गुणा करने में क्या आ जाए, 10, और जोड़ने या घटाने में क्या आना चाहिए, ये x का गुणान 3। अभी माइनस पे ध्यान मत दो, जोड़ने घटाने पे 3 और गुणा करने पे भैया ये 10 आना चाहिए। ठीक है ना। चलो तो भैया 5 गुणे 2 10, और 5 में 2 गया 3। अब हम ध्यान देंगे, हमें क्या चाहिए, माइनस का 3 चाहिए। क्या चाहिए, माइनस के 3। हमने क्या बताया, जो चिन्ह चाहिए वो बड़ी संख्या के पीछे लगा दो। क्यों, बड़ी संख्या का ही पीछे वाला चिन्ह हम लेते हैं, हमने बताया ना अभी इससे पहले। तो भैया जो तुम्हें चिन्ह चाहिए वो बड़ी संख्या के पीछे लगा दिया करो। ठीक है ना। हमें माइनस का 3 चाहिए, भाई साहब ये हम -5 पे लगाओ, क्योंकि बड़ी संख्या के पीछे वाले चिन्ह लेते हैं। इस पे क्या लगा, तो प्लस लगा दो, प्लस माइनस माइनस। 5 में 2 गया 3, और 3 कैसे आएगा, बड़ी संख्या के पीछे वाले चिन्ह लेते हैं, तो भैया माइनस लगा दो। मान गया ना, माइनस का 5 और प्लस का 2। चलो अब इसको हल करते हैं, माइनस का 5 और प्लस का 2। चलो इसको हल करते हैं। देख लो, x का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x, सॉरी ये 10 है ना, हाँ ये क्या है 10 बराबर 0। देखो ये सवाल हम पूरा डिटेल में बता देंगे। कॉमन कैसे लिया जाता है, आज तक बच्चों को ये समझ में आता ही नहीं। ठीक है ना। कॉमन के 3 मतलब होते हैं, लेकिन एक तो होता है कि भाई कॉमन का मतलब होता है कि संख्या से भाग दे दो, क्या कर दो, भाग दे दो। दूसरा क्या होता है, कॉमन का मतलब ये होता है कि भैया जो चीजें दोनों में क्या हो, समान हो। जैसे उदाहरण से आप समझ लो, अगर हमने कहा कि 2 इंसान हैं और दोनों की हाइट क्या है, समान है। क्या है, समान। तो हम पूछेंगे भैया इन दोनों इंसान में कॉमन क्या है, आप कहोगे सर इनकी हाइट कॉमन है। क्यों, क्योंकि दोनों की हाइट क्या है, समान। कॉमन का मतलब होता है समान, जो दोनों में क्या हो, एक जैसा हो, जो दोनों में एक तरह हो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन। जो दोनों में एक तरह हो उसको क्या बोल देंगे, कॉमन।
तो मतलब अगर दो इंसान का वजन 50-50 किलो है तो कहते भैया इन दोनों इंसान में क्या कॉमन है? सर जी इन दोनों का वजन कॉमन है, क्योंकि दोनों का वजन क्या है? समान है, 50-50। या तो इसी तरह इसमें भी कॉमन मतलब जो इसमें होगा वो इसमें भी होगा। भाई दोनों में जो चीज एक तरह होगी वही कॉमन बोल दिया जाता है। तो भैया अगर जो चीज इसमें भी है इसमें भी है, वो क्या हो गया? कॉमन हो गया, उसी को हम बाहर ले लेंगे। कॉमन को क्या करते हैं? बाहर खींच ले, चलो बाहर। देखो, या दूसरा तरीका समझ लो कि कॉमन का मतलब होता है HCF। क्या होता है? HCF। इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होना। HCF में हम कॉमन लेते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ा से बड़ा कॉमन जो दोनों में होना चाहिए, लेकिन कैसे होना चाहिए? बड़ा से बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना? ये चीज इस पे भी लागू हो सकती है। कैसे? देखो, अगर आप 8 और 16 का एलसीएम निकाल दो, सॉरी एचसीएफ निकाल दो, दो चौके 8, दो दूनी 4, दो एक कम 2, इनका निकाल दो, दो अठे 16, दो चौके 8, दो दूनी 4, दो एक कम 2, ऐसे कुछ निकालते थे। अब फिर क्या करते थे? इसको ऐसे लिखते थे, 8 वाला ऐसे लिखते थे। फिर क्या करते थे? कॉमन ले, जो दोनों में मिलता तो वही तो लेते थे। ऐसे जोड़ा लेते थे, जोड़ा लेते थे ना ऐसे। क्या करते थे? ऐसे जोड़ा लेते थे। देखो, जो दोनों में मिलता तो वही कॉमन लेते थे। अब एक जोड़ा, जो जोड़ा कैसे लेते थे? जो यहाँ पर भी हो और यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी हो और यहाँ पर। तो कहने का मतलब क्या है? कॉमन। एचसीएफ भी तो वही चीज कर रहा है। कहने का मतलब कि जो इसमें हो वो इसमें भी हो, जो 8 में हो वो 16 में भी होना चाहिए। सीधा सीधा आप ये समझ लो कि भैया एचसीएफ आपने लिया तो जो इसमें होता था इसमें। देखो एचसीएफ में क्या करते थे? जो दोनों में मिल जाए वही तुम लेते थे, वही निकाल के बाहर ले लो, कॉमन हो जाता था। ठीक है ना? चलो, या फिर आप ऐसे समझ लो, ये नहीं है तो आप सीधा सीधा समझ लो। कॉमन का मतलब ये होता है कि जो दोनों में एक तरह हो, जो दोनों में होना चाहिए। कहने का मतलब जैसे इंसान ने बताया कि वजन 50-50 किलो, तो कॉमन क्या? वजन दोनों इंसान में। तो संख्या में कॉमन का मतलब क्या होगा? कि भैया जो चीज यहाँ हो वो चीज यहाँ पर होनी चाहिए। मतलब कॉमन का मतलब वो होता है कि जो दोनों में चीज है वो चीज होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और जो चीज दोनों में समान होती है उसी का रूप, उसको बोल दिया जाता है कॉमन। और कॉमन निकल के क्या होता है? बाहर भाग आता है, बाहर निकल आता है। देखो, इस सवाल को मैं डिटेल में बताऊंगा, ये कोई बताएगा नहीं ऐसे डिटेल में। ठीक है ना? इसके बाद आप समझ जाओगे कैसे होता है। देखो, एक्स को क्या लिख सकते हो? एक्स गुणे एक्स लिख सकते हो, समझ है ना? ठीक है ना? बाकी सवाल में हम ऐसे ही लिख देंगे, आप समझ जाना। एक्स को क्या लिख सकते हो? 5 गुणे एक्स लिख सकते हो। ये दो दो का जोड़ा बना लो। ठीक है ना? क्या बना लो? दो दो का जोड़ा। चलो, अब इसको क्या लिख सकते हो? 2 गुणे एक्स। -10 को क्या लिख सकते हो? 5 गुणे 2। लिख सकते हो क्या? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। चलो देखो, यहाँ से क्या कर लो। अब देखो कॉमन कैसे लिया जाता है। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, दोनों में होना चाहिए ना। देखो भाई साहब, यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, तो यहाँ से एक्स कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? 1 एक्स और -5। अब इसकी बारी, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 यहाँ से ले लो कॉमन, एक्स बचेगा और माइनस का क्या बचेगा? 5। ठीक है ना? अब देखो, अब एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। अब इन दोनों पद में क्या कॉमन है? गौर करना। सर जी इसमें तो हमारा ये कॉमन है और इसमें भी हमारे ये कॉमन है। इन दोनों पद में क्या कॉमन है? x-5 कॉमन है और x-5, इनको बाहर निकाल लो। देखो इन दोनों में ये कॉमन है ना, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, हमने ले लिया। अब बचा क्या? x और प्लस और ये 2 बराबर का 0 बच गया। चलो, अब एक बार ये 0 कर दो, x-5 बराबर 0, x बराबर 1। चीज ध्यान देना, अगर बराबर के इधर प्लस या माइनस में कोई भी संख्या हो, या उधर कोई प्लस या माइनस में संख्या हो, तो बराबर के इधर या उधर जाने में चिन्ह क्या होते हैं? बदल जाते हैं। अगर इधर माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, अगर इधर प्लस में हो तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। सेम चीज यहाँ भी होती है, इधर प्लस में इधर आए तो माइनस में, इधर माइनस में इधर आए तो प्लस, मतलब प्लस माइनस में बदल जाएगा, माइनस प्लस में। ठीक है ना? चलो, -5 बदल जाएगा तो +5। अब इनकी बारी, x प्लस 2 बराबर 0, प्लस तो उधर जाएगा तो -2।
तो x के दो मूल कौन कौन से निकल आए, 5 और -2, ठीक है ना। चलो अब अगला सवाल देखते हैं हमारा क्या है। इतना हमारा हो गया, अब अगला सवाल देखते हैं। चलो ये हमारा हो गया, अब अगला सवाल देखते हैं, ठीक है ना। अगला हमारा क्या कह रहा है, देखो 2x² प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0। चलो अब इनको हल करते हैं। देखो एक एक स्टेप को समझना, हमने क्या बोला, कुछ नहीं करना। x² का गुणा किससे करोगे, अचर पद से। पहली चीज कर लो, 2×6 = 12, जो आएगा उसको साइड पे ऐसे लिख लो। इनका अभाज्य गुणनखंड कर दो, कर देते, चलो सर कर देते। 2×6 = 12, 2×3 = 6 और 3×1 = 3। चलो सर जी कर दिया। अब जो भी तुम्हारे टुकड़े आए ना, गुणन खंड, खंड मतलब टुकड़ा होता है, और गुणा के माध्यम से गुणा करके करते हैं। पहाड़ा पढ़ना क्या होता है, गुणा ही तो होता है। अब भैया जो भी निकल के आया उसको दो ऐसे ही टुकड़ों में बांटो कि भैया गुणा करने पे 12 मिल जाए और जोड़ने घटाने पे हमें x वाला पद मिल जाए। समझ में आया। x का जब कोई पद ना हो तो हम क्या लेते हैं, इसके पीछे कुछ ना हो तो 1 लेते हैं। अब 12 का हमने गुणनखंड कर दिया, अभाज्य गुणनखंड। अब 12 का हमने टुकड़े कर दिया। अब जो टुकड़े हमें मिले हैं उसको दो हिस्सों में बांट दो। कितने हिस्सों में, दो। और दो ऐसे हिस्से में बांटो कि भैया गुणे में तो 12 आ जाए और जोड़ने घटाने में क्या आ जाए, 1। क्या आ जाए, 1। चलो तो हमने क्या ले लिया, 2×2 = 4, एक ये ले लिया, एक ये 3 ले लिया। अब इनका गुणा करा जो 4 जाए 12। अब 4 में से 3 गया 1, देखो 1 हमें मिल गया। अब 1 तो चाहिए, लेकिन कैसा चाहिए, प्लस का चाहिए। हमने क्या बोला, जो भी चिन्ह तुम्हें चाहिए वो बड़ी संख्या के पीछे लगा दो। हमने इस पे लगा दिया, इस पे माइनस लगा दिया, 1 आ गया। और हमेशा हम बड़ी संख्या के पीछे वाले चिन्ह लेते हैं, तो भैया 4 के पीछे का प्लस ले लिया, +1 हमें मिल गया। चलो 1 + 4 1 -3 रख दो। 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x 6 बराबर 0, ठीक है। चलो अब कॉमन इसमें क्या होगा, देखो हम इसे विस्तार करके लिख दे रहे हैं। कॉमन किसमें, इसमें तुम क्या लिख सकते हो, 2 × x इसे क्या लिख सकते हो, 2 × x ये लिख सकते हो। एक पद ये जोड़ा बना लो, एक ये बना लो, ये हमारा इतना ये हो गया। अब ये देखो माइनस, इसे क्या लिख सकते हो, 3x, 3 × x लिख सकते हो, माइनस 2 × 3 लिख सकते हो ना, 2×3 = 6 बराबर 0। ये समझाने के लिए है, आप डायरेक्ट यहां से दूसरी वाली लाइन पे आ सकते हो। ये क्या है, समझाने के लिए। देखो अब यहाँ क्या कॉमन, ध्यान देना, कॉमन मतलब जो दोनों में हो। एक x यहाँ है, एक यहाँ पे, 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ पर, तो इनको बाहर ले लो। अंदर यहाँ x बचेगा, प्लस यहाँ 2 बचेगा। देखो और सेम यहाँ पे, यहाँ माइनस का 3 यहाँ है और 3 यहाँ है और कुछ नहीं है, 3 कॉमन ले लो, वो भी माइनस के साथ। तो अंदर x बचेगा और माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। अंदर का 2 बचेगा बराबर का 0। अब एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, सर जी इन दोनों में ये कॉमन है, तो इनको बाहर ले लो। इनको बाहर ले लिया तो क्या बचा, ये बचा और ये बचा, 2x माइनस का 3 बचा बराबर का 0 बचा। चलो एक बार ये 0 दिखाओ तो एक बार ये दिखा दो। x + 2 बराबर 0 दिखा दिया, x बराबर प्लस का उधर गया आएगा तो माइनस। एक बार ये दिखा दो, 2x - 3 बराबर 0, 2x बराबर उधर जाएगा तो प्लस का 3, x बराबर, देखो जोड़ घटाने में तो प्लस माइनस हो जाता है, चिन्ह बदलते, लेकिन गुणे में क्या होगा, जिसके बीच कोई चिन्ह नहीं हो गुणे होता है। गुणे में संख्या ऊपर या नीचे होती, गुणे में संख्या ऊपर या नीचे होगी, जोड़ घटाने में प्लस माइनस होगी। अगर गुणे में कोई संख्या इधर है तो अगर ऊपर है तो इधर आएगी तो बटे में नीचे चली जाएगी। x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। ठीक है, दो मूल निकल है। चलिए सवाल आप देख लीजिए, अब अगला बता रहे हैं। दो सवाल आपके हो गए हैं, अब क्या बताएंगे, अब आपको अगला सवाल बताएंगे हम। चलो ठीक है ना,
अब आपको क्या बताएंगे, अगला सवाल। चलो अगला हमारा सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़। कह रहा है कि भैया √2x, और क्या कह रहा है, प्लस का 7x प्लस का 5√2 बराबर का 0। हमें यह सवाल दे रखा है, कह रहे भैया इनके मूल निकाल दो। क्या निकाल दो, मूल निकाल दो, और फिर गुणनखंड विधि से निकाल दो और दो मूल निकाल दो। चलो क्या करेंगे, देखो वही चीज भैया। अच्छा ये एक्स स्क्वायर है ना, हाँ, एक्स स्क्वायर का गुणांक किससे गुणा करोगे, अचर पद से। किससे करोगे, अचर पद से। चलो करो, यहाँ कर दो। ये कितना दे रखा है, √2। क्या दे रखा है, 5 का √2, यही गुणा करना। अब देखो एक चीज आपको यहाँ समझने की जरूरत है, वो ये रूट तो हम इधर ला दे रहे हैं अभी, ठीक है ना। 5 को हम अभी हम साइड में कर देंगे। चलो भैया तुम साइड में चलो। एक चीज आप समझो, अब बड़ी कीमती चीज बता रहे हैं आपको। देखो ये रूट रूट का गुणा होके आता क्या है, आपको इसके 3 तरीके हम बताएंगे। जो आपको अच्छा लगे वो आप समझ लेना, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। अगर रूट के अंदर समान समान दो, हमने क्या बोला, अगर रूट के अंदर समान संख्या हो, अगर रूट के अंदर समान संख्या हो, हमने क्या बोला, अगर रूट, इसको क्या बोलते हैं पहले समझ लो। इसका नाम है रूट। क्या बोलते हैं, रूट। हिंदी में क्या बोलेंगे, मूल। इसका क्या नाम है, रूट। हिंदी में क्या बोलेंगे, मूल। हमने क्या बोला, अगर रूट के अंदर समान संख्या हो, रूट के अंदर समान संख्या हो, अगर दो क्या करेंगे, देखो रूट के अंदर समान संख्या हो और दो समान संख्या वाले रूट वाली जो संख्या है, देखो समझने की कोशिश करो। अगर रूट के अंदर समान संख्या, रूट के अंदर समान संख्या, दो रूट समान वाली जो संख्या होती है, जो समान रूट वाली संख्या होती है, अगर उनका आपस में गुणा कर दोगे तो वही संख्या मिल जाती। क्या मिल जाती, वही संख्या। हमने क्या बोला, अगर रूट के अंदर दो, हमने क्या बोला, रूट के अंदर समान संख्या हो और दो समान रूट वाली संख्या, दो समान रूट वाली संख्या होनी चाहिए। दो समान और रूट वाली संख्या का आपस में गुणा कर दोगे तो वो संख्या मिल जाएगी। समझ में आया। चलो दूसरा मेथड देखो, ये रूट के अंदर, ये रूट के अंदर, ठीक है ना। हम इस रूट, देखो जेल देखा है, जेल में कैदी रहते हैं और हर जेल का अपना एक नाम होता है। क्या होता है, नाम होता है। जैसे तिहाड़ जेल, तो और भी भारत में जेल है, सबका अलग अलग नाम है। भैया हम इनको अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, ये रूट है, ये रूट क्या नाम है इस जेल का, इसको हम क्या बोलते हैं, जेल। इसे क्या बोलेंगे, जेल। और इस जेल का क्या नाम है, रूट। ये जो ये है, इसको हम क्या बोलते हैं, जेल। और इस जेल का क्या नाम है, रूट। समझ में आया, ये अपनी भाषा में समझा रहे हैं। ये जेल है, जेल का नाम क्या है, रूट। और जेल के कायदे कानून होते हैं। तो जेल का जो जेलर है उसने क्या शर्त रखी, कैदी बोले भैया हमको रिहा कर दो, तो जेलर कहता है कि भैया हमारे जेल का एक नियम है, अगर आप जेल से बाहर निकलोगे तो आपको अपने ही तरह एक साथी और लाना पड़ेगा। जब आप दो हो जाओगे तभी आपको हम रिहा कर देंगे, ठीक है ना। देखो आइए बताओ, जेल के अंदर ये भी है और जेल के अंदर ये भी है, तो तुम दोनों के साथ भी तो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। भाई जेल के अंदर, ये जेल के अंदर, भैया दोनों जेल के अंदर एक साथ कर दिए। अब जेलर का क्या नियम है, जेल का उसके, कह रहे भैया अगर आपको बाहर निकलना है, आप अपनी ही तरह एक और साथी को ले आओ, अगर आप जोड़े में हो जाओगे, जोड़े में दो वस्तु होती, तो हम आपको बाहर निकाल देंगे। देखो अब ये दोनों, इसने अपना साथी ढूंढ लिया, ढूंढा ना, ये जोड़े में हो गए, तो बाहर निकल के क्या आ जाएंगे, दो बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, दो बन जाएंगे, ठीक है ना। क्या बन जाएंगे, दो बन जाएंगे, ठीक है ना। ये वर्ग और वर्गमूल वाला क्या है, चैप्टर है। अब तुम्हारे में तो है ही नहीं, तुम्हें हम डिटेल से बताते हैं, इतना समझ लो। तीसरा क्या नियम होता है, घातांक का नियम। देखो रूट का मान कितना होता है, 1/2। ध्यान से सुनना, रूट का मान कितना होता है, 1/2। देखो हमने क्या लिख दिया, √2 गुणे √2, ठीक है ना। अब रूट का मान कितना होता है, 1/2, तो दो के ऊपर क्या लिख दो, 1/2। इसके ऊपर क्या लिख दो, 1/2। अब एक चीज समझना, एक घातांक का नियम होता है, घातांक एवं कजड़ी एक चैप्टर।
अगर आधार समान हो गुणे में। सर जी आधार क्या होता है? घर बनाते हो तो घर का जो हमारा बेस फ्लोर होता है ना, पहला मंजिल, अब उसको क्या बोलते हैं? आधार। क्यों? जिस पे लोग टिके हों, जिसके ऊपर लोग चढ़े हों, जो हमारा बेस होता है। अब उसके ऊपर तुम 4 से 5 मंजिल बना दो तो बेस क्या है? पहला मंजिल। जिस पे क्या टिके हैं? 4 5 मंजिल। ठीक है ना? तो बेस क्या है? जो आधार, जिसके ऊपर लोग चढ़ के बैठते हैं, जिसके सहारे लोग खड़े हैं, उसे क्या बोलते हैं? आधार। तो भैया मेन क्या है? आधार दो। ये तो आधार है ना, बेस। इसके ऊपर कौन चढ़ा बैठा है? 1/2। तो मेन भैया, मेन तो यही है ना। ये तो इसके सहारे है ना, इसके ऊपर बैठा है। तो भैया आधार किसको बोलते हैं? जिसके ऊपर कोई चढ़ के बैठता है। तो अगर आधार समान हो, वो भी किस केस में? गुणे के केस में। अगर गुणे के केस में आधार समान हो तो घाते आपस में क्या होती है? जुड़ जाती है। देखो 1/2 प्लस 1/2 जुड़ गया, ये दो नीचे। ठीक है ना? अब इसको, ये भिन्न का सवाल है, इसके करने के दो तरीके। अगर हर हमारा समान हो, इसको ऐसे लिख दो, ऊपर वाले को ऐसे जोड़ दो। 2/2 कितना आ गया? 1। 2 की घात 1 क्या आ जाएगा? 2। देखो वही चीज आया कि नहीं आया? आया। अब सर भिन्न वाला सवाल हमें समझ में आता नहीं, भैया सीधा देख लो। देखो अगर 1/2 है, 1/2 है, इसका गुणा इसमें करा दो, इनका इसमें करा दो, इनका इसमें करा दो, ये नियम होता है। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। चलो 4/4 काट दोगे 1 आ जाएगा। तो भैया अब ऐसे भी 1 आ जाएगा। एक ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये सब में क्या आ रहा है? 2 2 आ रहा है। दो आपको, जो आपको अच्छा लगे वो आप अपना लो। ठीक है ना? चलो अब हम गुणा करेंगे। क्या करेंगे? अब गुणा करें। अब समझ में तो आ ही गया होगा। अब गुणा करते हैं। चलो कर देते हैं। अब देखो भैया 2 का 2 मिला तो 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। क्या मिल गया? 10 मिल गया। 10 चलो गुणा करने पे 10 आया। अब इसे 10 के टुकड़े कर दो, दो टुकड़े, 2 पंचे 10, 5 1 कम 5। अब इन टुकड़ों को दो ऐसे हिस्से में बांट दो कि गुणा करने पे तो 10 आए, वो तो आ ही जाएगा। देखो 5 × 2 10। अब जोड़ने या घटाने कितना चाहिए? 7। चलो भैया जोड़ देते हैं। 5। अब जोड़ें कैसे? देखो 5 में 2 गया 7, भैया जोड़ देते हैं। लो अब कौन सा चिन्ह है? प्लस का। अब हमने बोला जो चिन्ह लगाना है वो बड़ी संख्या के पीछे लगा दो, चिन्ह मिल जाएगा भैया। यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ प्लस लगा दो। 7 प्लस का 5 प्लस का 2 मिलके क्या होता है? 7। चलो अब यहाँ पर हम इसे करते हैं। क्या करेंगे? अब यहाँ पर इसे करेंगे। 5 प्लस का 2, ठीक है ना? अब रख दो √2 x²। इसे क्या लिखेंगे? 5x प्लस का 2x प्लस का 5 का √2 बराबर 0। क्लियर है? हमने पहले सवाल आपको डिटेल में बता ही रखा है, समझ में तो आ ही गया कैसे करना। अब डायरेक्ट कॉमन लेंगे। यहाँ देखो कैसे लोगे। अब यहाँ तुम क्या कॉमन लोगे? देखो x की घात 2, 2x है, यहाँ 1x है। x यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ √2 बचेगा, 1x बाहर निकल आया तो 1x बचेगा। प्लस यहाँ पे क्या कॉमन लोगे? यहाँ तो हमने x ले रखा है ना, यहाँ 5 बच जाएगा। भैया दो दो का जोड़ा बनाना पड़ता है, एक जोड़ा ये बना दो। इस जोड़े से हमने x बाहर लिया तो ये बन गया। अब यहाँ ध्यान देना, हम इस 2 को क्या लिखेंगे? देखो इसको ये लिख सकते हैं, इन्हीं का तो गुणा 2 आया था, इनको हम वापस, ये इनसे गुणा करके 2 पाया, वापस इसी स्थिति में आ जाओ। देखो 2 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। यही गुणा करके तो हम यही पहुंचे थे। समान संख्या रूट के अंदर हो, उनका गुणा क्या होता है? 2। तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? कॉमन लेने के लिए। √2 गुणे √2 लिख दो, x प्लस का 5 √2 बराबर 0। चलो x से √2x से प्लस का 5। अब ध्यान देना, √2 यहाँ कॉमन ले लो। क्या ले लोगे? कॉमन ले लो। अब क्या बचेगा? अंदर √2 x से इधर क्या बचेगा? 5 0। ठीक है ना? एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। अब इन दोनों पद में क्या कॉमन है? सर जी ये कॉमन है, ले लो बाहर भैया। √2x प्लस का 5
इनमें क्या कॉमन बचा, अब अंदर क्या बचा, x है 10√2 बराबर का 0, ठीक है ना। एक बार ये 0 दिखा दो, एक बार ये वाला 0 दिखा दो, चलो दिखा देते हैं। एक बार ये 0 दिखा दो, रूट का 2x प्लस का 5 बराबर 0। एक बार ये 0 दिखा दो भैया, रूट का 2x प्लस 5 आ जाएगा तो माइनस का 5। x बराबर, अगर गुणे में कोई चीज है ऊपर है तो नीचे चली जाती है, माइनस का 5 बटे का √2। एक तो भैया ये मूल आ गया। अब ये वाला ले लो, x प्लस √2 बराबर 0, x बराबर माइनस का √2। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। सवाल आपका ये हो ही गया है, अब आगे देखते हैं। चलो ये सवाल आपका हो ही गया है, अब आगे देखते हैं, ठीक है। चलो अब अगला सवाल क्या है वो देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, देखो 2x² क्या कह रहा है, 2x² और माइनस का x प्लस का 1/8 बराबर का 0। हमें ये दे रखा है, हम कह रहे भैया इसके दो मूल निकाल दो। क्या निकालना है, दो मूल निकालने। देखो एक चीज ध्यान देना, पहली बात तो हम द्विघात समीकरण हल कर रहे हैं, तो ये द्विघात समीकरण के जैसे होना चाहिए, दिखना चाहिए। तो अगर अभी तक जो सवाल कर रहे थे वो द्विघात समीकरण की तरह दिख रहा था, एक चीज ध्यान दो, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। अब एक चीज आप ध्यान देना, हर इंसान का अपना एक नाम होता है और अपने एक पहचान शकल होती है। दुनिया में कोई भी चीज हो, सबका नाम और एक शकल होती है। हमारा भी एक नाम एक शकल है, तुम्हारा भी एक नाम एक शकल है, वैसे इनका भी नाम है। अगर पूछेंगे भैया कैसे दिखते हैं, तो भैया ये भैया ऐसे दिखते हैं, और इन भैया का नाम क्या है, अरे भैया इनका नाम द्विघात समीकरण भैया है। क्या नाम है, द्विघात समीकरण भैया है, ठीक है ना। तो इन भैया का क्या नाम है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप द्विघात समीकरण है। और ये भैया दिखते कैसे हैं, ऐसे दिखते हैं, ठीक है ना। तो भैया हम इनको हल कर रहे हैं, तो इनकी तरह दिखने वालों को ही हल करना है। अगर इनकी तरह नहीं है तो पहले तो हम इनकी तरह बनाएंगे फिर हल करेंगे। अभी तक बना बनाया मिलता था, अब भैया इसमें उल्टा दे रखा है। भैया ऐसे भिन्न में तो हमने द्विघात समीकरण नहीं देखा, तो पहले इनको ऐसे बना लो फिर हल करो। चलो अब क्या करोगे भाई, इनके नीचे कुछ नहीं, इनके नीचे कुछ नहीं, एक मान लेते हैं। इनका गुणा यहाँ करा दो, इनका यहाँ करा दो, इनका यहाँ करा दो। 8 दूनी 16x² माइनस का 8x, एक का उधर करा दो, पूरे का 8 बराबर का 0। 8 को उधर ले जाओ, 16x² माइनस का 8x प्लस का 1, ये उधर गया तो 0 गुणे 8। 8 गुणे 0 क्या हो जाएगा, 0 में 8 हो जाएगा। चलो बचेगा क्या, 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 0। क्लियर है, अब देखना वही चीज, x² का गुणांक का गुणा अचर पद से, 16 × 16। चलो अब जो आएगा उस 16 के ऐसे टुकड़े करो कि भैया 2 8 16, 2 4 8, 2 दूनी 4, 2 1 2। 16 के ऐसे टुकड़े करो कि भैया गुणा करने में तो 16 आ जाए, 16 के ऐसे 2 टुकड़े करो, गुणा करने पे तो 16 है और जोड़ने घटाने में क्या आना चाहिए, -8। क्या आना चाहिए, -8। चलो ठीक है भैया, एक जोड़ हमने ये बना लिया 4 का, एक ये बना लिया 4 का, 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 16। अब देखो, अभी माइनस मत देखना, अभी खाली 8 देखो भैया, अगर 4 और 4 मिला दें तो 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सर माइनस का 8 चाहिए, कोई नहीं, हमने क्या बोला, बड़ी संख्या के पीछे वाले चिन्ह लगाते हैं हमेशा। बड़ी संख्या के पीछे वाले चिन्ह लेते हैं तो बड़ी संख्या के पीछे वही चिन्ह लगाओ जो तुम्हें जरूरत है। भैया हमें माइनस की जरूरत है, माइनस लगा दी। सर जी यहाँ तो बराबर है, जब बराबर है तो कोई भी ले लो। क्यों, जब भी बराबर की कंडीशन होगी तो आप कोई भी चिन्ह लोगे तो वही ही चिन्ह आएगा, दोनों चिन्ह क्या आएंगे, समान आएंगे, ठीक है ना, दोनों चिन्ह समान आएंगे। फिर आप कहो सर जी बराबर की संख्या में अगर हम एक का लेंगे तो दूसरे का बदल नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर बराबर की संख्या है तो आप कोई भी चिन्ह आंख मूंद के ले लो, क्यों, बराबर के केस में आपको समान चिन्ह ही मिलेंगे, ठीक है ना। देखो
अब -4 माइनस इधर लगा दो, क्योंकि माइनस माइनस का क्या होता है प्लस, 4 4 जुड़ के 8, बड़ी संख्या के पीछे का चिन्ह लेना है, या तो दोनों बराबर है तो किसी का भी लेना, -4, ठीक है ना। क्या बन गया -4 और -4। अब इसको हम हल करते हैं, चलो -4 और -4, चलो भैया 16x², इसे क्या लिखोगे -4x -4x प्लस का 1 बराबर 0। अब देखो क्या कॉमन लेंगे, यहाँ हम 4x कॉमन लेंगे, कितना ले लेंगे 4x। हाँ देखो, जब तुम्हें कॉमन समझ में ना आए ना कि सर जी कॉमन कैसे लेना, पहला सवाल हमने पूरा विस्तार करके बताया ना आपको, ना समझ में आए तो आप ये वाला पद देखा करो, जैसे दो दो का तुम जोड़ा बनाओगे ना, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, भैया दूसरा वाला जोड़ा का देखा करो कितना दे रखा 4x, सबसे कम इतना ही है। 4x कॉमन ले लो, क्या बचेगा इधर 4x बचेगा, एक x बाहर निकल आएगा ना, इधर क्या बचेगा 1। इसमें से क्या करो एक कॉमन ले लो, 4x बच जाएगा, माइनस प्लस का माइनस 0, ठीक है ना। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो हमने आपको ये देखो डिटेल में तुम देख लो, देखो इसे तुम डिटेल में देख लो, देखोगे सर जी समझ में आता नहीं, एक सवाल है इसको इसको मैं डिटेल में बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी हमने आपको पहला भी सवाल डिटेल में बताया, इसको भी बता दे, आई होप आपको इसके बाद समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं, इसे लिखो 4 गुणे 4 x गुणे x, 4 गुणे x माइनस 4 गुणे x प्लस का 1 गुणे 1 कर दो, और इसको भी कर दो 1 गुणे 1। अब देखो इसमें कॉमन लेना है एक पद ये, अब क्या कॉमन है देखो 4x और ये 4x कॉमन है, अंदर क्या बचा 4x, यहाँ क्या बचा कुछ नहीं 1। अब यहाँ से तुम क्या कॉमन लोगे माइनस का, देखो यहाँ क्या कॉमन है एक, एक कॉमन, तो माइनस के एक कॉमन ले लो, माइनस प्लस मिलके माइनस बराबर का 0। अब ये पद में क्या कॉमन है, ये कॉमन, ये कॉमन 4x माइनस 1, और ये क्या बचा अंदर का 4x माइनस का 1 बराबर का 0, ठीक है ना। हमने क्या बोला एक बार आप ये ले लो 0, तो 4x बराबर 1, x बराबर ऊपर वाली संख्या कहाँ आ जाती है नीचे 1/4, एक बार आप ये ले लो 0, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4, ऊपर वाली संख्या कहाँ आ जाती है नीचे। आई होप आपको समझ में ही आया होगा, ठीक है ना। चलो आप एक बार सवाल देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। चलो अब आगे का सवाल देखते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया है, अब क्या करेंगे अब आगे का सवाल देखते हैं। चलिए आगे का सवाल क्या दे रखा है ये देख लीजिए, हमने दे रखा है कि 100x², क्या दे रखा है 100x² और माइनस का 20x, और क्या दे रखा है प्लस का 1 बराबर का 0, ठीक है ना। चलो सेम चीज भैया 100 का गुणा किस पे करोगे अचर पद में, x² के गुणांक का गुणा अचर पद कितना है 100 एकम 100। अब भैया 100 के गुणनखंड कर लो, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, एक बढ़ा एक निकल के यहाँ आएगा, 2 पंचे 10, ठीक है ना। अब देखो 5 पचा 25, 5 एकम 5, ठीक है ना। चलो अब इन टुकड़ों के दो ऐसे हिस्सों में बांटो, तो भैया गुणा करने में तो 100 आ जाए, और जोड़ने घटाने में कितना चाहिए 20। तो भैया एक हमने ये ले लिया 5 दूनी 10, एक ये ले लिया 5 दूनी 10, तो 10 गुणे 10 100 हो जाएगा, और 10 में अगर तुम 10 जोड़ दोगे तो भैया 20 हो जाएगा। अब हमें माइनस का 20 चाहिए, तो भैया बड़ी संख्या के पीछे माइनस लगाओ जो तुम्हें चाहिए, और जब दोनों बराबर है तो दोनों में वही लगा दो, माइनस माइनस प्लस होता है और ये 20 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। हमें क्या मिल गया माइनस का 10x और माइनस का 10x, ठीक है। चलो अब आगे देखो 100x², अब इसको क्या लिखोगे माइनस का 10x और माइनस का 10x प्लस का 1 0। अब कॉमन ले लो भैया, यहाँ हमने 10x कॉमन ले लिया,
अंदर क्या बचेगा 10x, इधर क्या बचेगा 1, क्यों भैया 10x ले लिए तो 1 ही बचेगा। यहाँ क्या ले लोगे, यहाँ माइनस का 1 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 10x, और माइनस प्लस माइनस हो जाता है माइनस का 1, तो भैया माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 0। अब इनमें और इनमें क्या कॉमन है, सर जी इनमें तो ये कॉमन है, भैया इनको ले लो 10x माइनस 1, बचा क्या 10x और ये माइनस 1 बराबर 0, ठीक है ना। चलो एक बार ये 0 दिखा दो, 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर 1, x बराबर ऊपर वाली चीज नीचे आ जाती गुणे में, एक बार ये ले लो 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x बराबर ऊपर वाली चीज नीचे आ जाती। देखो गुणे में चीज ऊपर नीचे होती है, प्लस माइनस, और तो गुणे में ऊपर नीचे होगी और जोड़ घटाने में चिन्ह बदल जाते, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ठीक है ना। चलो ये आपके दो मूल आ गए, ठीक है। और आपके जो सवाल हैं द्विघात समीकरण के मूल्य निकालने मैंने आपको बता दिए हैं, और 4.2 के आपके द्विघात समीकरण के मूल निकालने वाले सवाल हो गए। अभी इस प्रश्नावली में 4.2 में आपके 1 2 3 4 5 6 सवाल बाकी, कितने सवाल बाकी है 6। ये जो 6 सवाल हैं ये शब्द संबंधित समस्या वाले सवाल, ठीक है ना। अभी तक क्या था कि आपको द्विघात समीकरण बना बनाया मिलता था, उसके मूल निकालने पड़ते थे। अब जो सवाल आएंगे वो दूसरे टाइप के, इसमें आपको समीकरण बना बनाया नहीं मिलेगा, आपको खुद से बनाना पड़ेगा, फिर उसके मूल निकालने पड़ेंगे। तो इन सवालों को हम आपको कल बताएंगे, आज के लिए इतना ही, और आपको कल फिर मिलेंगे तो आगे के सवाल हम आपको कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही, और तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, आपसे कल फिर मिलेंगे।